ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सब साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दोस्तों का जिंदगी में होना, मित्रों का जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जिनके दोस्त नहीं होते या तो उनका स्वभाव खराब होता है या उनका भाव खराब होता है, क्योंकि मिलनसार व्यक्ति ही मित्रता कर पाते हैं। जो मधुर स्वभाव के होते हैं उन्हीं से लोग आकृष्ट होते हैं। आज की नीति को अपने जीवन का सूत्र बनाना कि जैसे माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, भाई बहन का भी होना बहुत ज़रूरी है, गुरुओं का होना ज़रूरी है, ऐसे ही मित्रों का होना भी ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो मित्र आपसे उम्र में बराबर हों, छोटे हों या बड़े हों। और मित्रों की बात की जाए तो सबसे अच्छा मित्र कोई है तो उसका नाम गुरु है, क्योंकि गुरु से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझता। बस अंतर इतना रहे कि जो भक्त शिष्य बन जाए, जो भक्त शिष्य बन जाए, गुरु को उसके प्रति भी शिष्यता गुरुता दिखाना चाहिए। लेकिन जो शिष्य मित्र बन जाए फिर गुरु को उसके साथ मित्र का भी व्यवहार करना चाहिए। और ये बहुत कठिन है, क्योंकि इन सारे बैलेंसों को बनाना बहुत कठिन है। अब अपन समझते हैं कि दोस्ती किससे करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें। दोस्ती उनसे ही करें जो वास्तविकता में दोस्ती के लायक हो। पीठ में छुरा भोंक दे, काम निकलने के बाद पूछे नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ने में देर मत लगाना, जल्दी छोड़ देना। ऐसे लोगों को छोड़ने में देर मत लगाना, जल्दी छोड़ना। क्यों? ऐसा व्यक्ति ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब कांच टूटता है तो बन सकता है, जुड़ सकता है, उसका रिसाइकिल प्रोसेस है। लेकिन अगर विश्वास टूटता है तो उसका रिसाइकिल प्रोसेस नहीं है। प्रायः करके नीतिकार कहते हैं कि 3 मुख्य गुण होते हैं मित्रों के। पहला जो अहित से रोके, दूसरा जो हित में लगा दे, और तीसरी बात विपत्ति में जो साथ ना छोड़े। जब तकलीफ हो आपको तो वो आपकी तकलीफ सह ना पाए, वो कुछ भी कर जाए, वो मित्र है। बचपन में कहानी पढ़ी थी, 2 दोस्त जंगल जा रहे थे और जंगल में वो भटक गए और रात्रि में एक वृक्ष के नीचे रुक गए। एक भालू आ गया तो जो कनिंग माइंड वाला दोस्त था वो पेड़ में चढ़ गया और दूसरे वाले दोस्त को उसने हाथ नहीं दिया। इतना टाइम था कि वो चढ़ सकता था। क्यों नहीं दिया? बोले अगर उसको दोनों ऊपर आ जाएंगे तो दोनों को खाएगा, ये नीचे रह जाएगा तो उसको खा लेगा। वो समझदार था जो नीचे था, उसने सांस का निरोध कर लिया। भालू आया, सूंघ सूंघ के चला गया, उसने पूरा शरीर सूंघा। वो मित्र जब भालू चला गया तो पूछता है, यार वो भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि धोखेबाजों से दोस्ती नहीं की जाती है। तो जो आपकी विपत्ति में साथ ना दे वो किस बात का दोस्त? और दोस्त की परीक्षा विपत्ति के आने के पहले कर लेना चाहिए। विपत्ति ना भी आए तो ऐसी परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत कर दो कि हम अपन विपत्ति में हैं, देखो वो क्या मदद करता है। दुनिया के लिए वो व्यक्ति कैसे ही हो, जिसने तुम्हारी मदद की है उसकी मदद करने पीछे मत हटना।
क्योंकि उसका व्यवहार तुम्हारे साथ सही था। आप घर जाके परीक्षा करना, धीरे से दोस्त से कहना फोन लगा करके, यार वो 1 लाख रुपए चाहिए यार, देखो क्या बोलता है। यार मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, 10 मिनट का टाइम दे। 10 मिनट बाद फ़ोन स्विच ऑफ। बोले नेटवर्क में नहीं था यार, मैं एक्चुअली बाहर हूँ। बस अगर सच्चा दोस्त होगा और पैसे नहीं भी होंगे तो बोलेगा देख मेरे पास तो नहीं है लेकिन 15 मिनट रुक, जुगाड़ करता हूँ यार। आपको उसकी भाषा से समझ में आ जाएगा कि वो क्या व्यवस्था कर रहा है। ये सच्चा दोस्त। और सच्चे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते। सच्चे दोस्त उनको ही मिलते हैं जो वास्तविकता में अंदर से सच्चे होते हैं। झूठ की दुनिया में झूठों को झूठे मिलते हैं और सच्चे लोगों को सच्चे ही मिलते हैं। हमें तो कोई व्यक्ति खराब मिला ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं खराब हुई नहीं। और अगर कोई मेरे पास आया जो योग्य नहीं था तो किस्मत ने उसको मेरे पास आने के पहले ही मुझसे दूर कर दिया। क्यों? उसको किस्मत को भी पता है कि एक तालाब, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी, इसका तालाब अच्छा है, अच्छा रहने दो। जो आपको अहित से बचाए और हित में लगाए वही सच्चा मित्र कहलाए। आप देखो बरसात का मौसम है, दोस्त फोन लगाता है, चल रहा क्या कचौड़ी खाने, चल रहा क्या कचौड़ी खाने, चल चलते हैं। दोस्त है, लग तो रहे अनुकूल लेकिन शत्रु है, मित्र नहीं है। दूसरा दोस्त बोल रहा है अरे यार पानी गिर रहा है, आज तो खदान वैसी कम चलेगी और दुकान वैसी नहीं खुलेगी, चल आज विधान करते हैं मंदिर में, भक्तामर विधान करते हैं। वो लग रहा है प्रतिकूल लेकिन है तुम्हारा मित्र। ये बात तब समझ में आती है जब आप बड़ी चोट पाते हो। ये बात तब समझ में आती है जब बड़ी चोट पाते हो। और उन दोस्तों से बच के रहना जो आपको सीढ़ियां बनाए हों। उन दोस्तों से बच के रहना जो आपको पायदान बनाए हों। अपनी जीत का, अपनी तरक्की का वो अगर आपको पायदान बनाए हैं, ऐसे दोस्तों से बच के रहना भी है। क्योंकि ऐसे दोस्त नहीं, वो दुश्मन हैं। वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। और वो जैसी पैसा आए किसी के पास और वो आपको भूल जाए, समझ लो भाई ये दोस्त नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं कितना ही बड़ा बन जाऊं लेकिन जो मेरी नींव रही मैं उसको भूलूंगा नहीं। जिन दोस्तों के साथ आपने खेला कूदा हो, स्कूल के बाहर ककड़ी खाई हो नमक डाल के, याद करो वो काला वाला खट्टा नमक, चुरी हुई बेरें, ककड़ी नहीं खाई, आम, स्कूल के बाहर की बिही। अब आजकल स्कूल के बाहर जाएं बच्चे तो मालूम चले कि दोस्ती क्या होती है। जिन्होंने साथ में वो चीज़ शेयर की है वो इस बात को समझेंगे। अलग से जुगाड़ करते थे दिन भर 5 रुपए का, क्यों? दोस्तों के साथ बैठ के बिही खाएंगे। भुट्टे का मौसम आ गया, अपन भुट्टे में नींबू और पीला नमक लगा के खाएंगे। याद करो, मुंह में पानी मत लाना, याद करो। वो जो दोस्त के वो जो दिन थे वो बहुत शानदार थे। मैंने एक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से हटके एक बात कही थी कि बेशक वो दोस्त खराब थे। वो कई लोगों को अपने दोस्त पसंद नहीं आते, परिवार में, मित्रों में, स्कूल में, टीचर को। तो मैंने उसके लिए एक बात लिखी थी कि बेशक वो लोग खराब थे लेकिन जिंदगी में रौनक भी उनसे ही थी। वो जो दोस्ती का समय रहता है ना कि सुबह निकले गर्मियों की छुट्टी में 12 बजे, अब कोई होश ही नहीं है, रात को 8 बजे लौट रहे। कहाँ थे? मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, कोई पता ही नहीं है कहाँ डले हैं। वो दोस्ती वो जो बिना स्वार्थ के होती है, जिसमें आपका हित हो अहित ना हो, वही दोस्ती है। लेकिन जो दोस्ती का ढोंग करे, काम निकलने के बाद ना पूछे, अथवा कहे कुछ करे कुछ, गिरगिट बाद में रंग बदले, वो पहले रंग बदल ले, ऐसे लोगों से बड़ा दूर रहना, प्रिकॉशंस भी लेना और नीति भी समझना। कुछ चीजों से बचें और कुछ चीजों में लगे।
जो सामने तो दूध के समान मधुर हो और पीठ पीछे जहर के समान जहरीला हो, विष के समान कड़वा हो, ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती मत करना। जो दूध के समान मधुर दिखे और पीठ पीछे विष के समान आपकी जिंदगी में विष घोले, ऐसे दोस्तों को छोड़ दे। ये कभी ना सोचे कि वो तो चला गया, इतने सालों की दोस्ती थी, अरे बच गए, बड़ा नुकसान लगता तो बच गए। तो खासकर मूर्खों से दोस्ती ना करें। ज्यादा दया भाव नहीं रखे, बेचारा अज्ञानी है, गरीब है, नहीं नहीं, मूर्ख है, बुद्धिविहीन है, उससे दोस्ती नहीं करना। मूर्ख से दोस्ती करोगे आपकी जान चली जाएगी। एक पंडित जी थे गांव में, बड़े ज्ञानी थे, आसपास के 100 गांव में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन उनका दोस्त जो था एक मूर्ख था, और पंडित जी उसको हर बार एज अ असिस्टेंट ले जाते थे। एक बार एज अ असिस्टेंट ले गए और पंडित जी ने उसकी थोड़ी खिंचाई ज़्यादा कर दी। कैसी? रास्ते में कहते, तुझे ज्योतिष आता है कि नहीं? नहीं नहीं पंडित जी नहीं आता। तो गधा है, कुछ नहीं आता तुझे, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, आगे गए, विधि विधान आता कि नहीं? सीख ले। कुछ नहीं आता, तू तो गधा है, मूर्ख है। उसको चुभ गई, जंगल में हो गई रात्रि। अब वो रात भर सोचता रहा कि क्या करें कि अपन पंडित जी को बताएं कि अपन को भी आता है, मालूम है चीजें। उसने रात को एक चाकू निकाली और सोते समय पंडित जी की गर्दन बाहर कर ली और गर्दन उठा करके पेड़ के पीछे रखाया, क्योंकि वो मूर्ख था। क्यों? बोले अभी पंडित जी उठेंगे, पूछेंगे मेरी गर्दन कहाँ है, मैं बोलूंगा मुझे पता है, आपको नहीं पता, वो पेड़ के पीछे रखी है। पंडित जी क्या बोल पाएंगे? मूर्खों से दोस्ती करोगे तो यही नतीजा निकलेगा। दोस्ती करो समझदार लोगों से, जो आपके गुणों को बढ़ाए, जो आपसे काम निकल के भूल जाए। पैसों की गर्मी दिखाए, उससे क्या करना? जो पैसों की गर्मी दिखाए उसको क्या दोस्त बनाना? अब परमेश सागर जी, बारिश गिरी और धीरे से कह गई, गर्मी किसी की भी हो, कैसी भी हो, ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। चाहे किसी ने तुमको धोखा भी दे दिया हो, तो गर्मी किसी की भी हो, ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। रावण की भी गर्मी थी, समाप्त हो गई। कंस की, जरासंध की गर्मी थी, समाप्त हो गई। दुर्योधन की भी गर्मी थी, सब समाप्त हो गई। मित्र ऐसा बनाए जो वास्तविकता मिश्री के समान हो, गुटको तो मीठी, चूसो तो मीठी, और थूक दो तो भी मीठी। और विश्वास, दोस्त का विश्वास कैसा होना चाहिए कि बीच में उसके सुई की नोक बराबर भी भेदभाव ना हो। और दोस्ती का क्या कहना, दोस्ती में तो बात करने का मजा तब आता है जब बात करने के पहले सोचना ना पड़े, तब तो दोस्ती है। आप लोग जिनको दोस्त बनाए हो, एक बार देखो कि वो दोस्त हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको यूज एंड थ्रो कर रहे हो, और अगर आपको टिश्यू पेपर बना के रखे हो तो वो तुमको फेंके, उसके पहले दूर हो जाना श्रेष्ठ है। एक बात, अपनी धोती में, साड़ी में, पजामे में, शर्ट पैंट में, बाल में कठान बांध के रखना। मित्र होना जरूरी है और धोखेबाजों का जिंदगी में नहीं होना जरूरी है। जो छोड़ के गया है, अगर कोई मित्र छोड़ के चला जाए, एक बार मनाना, और मालूम चल जाए कि स्वार्थी था, तो उसने गेट बाहर से लगाया है, तुम अंदर से लगाना कि ना तुम आ सकते हो ना हम बुलाने जाएंगे। धोखेबाजों से क्या दोस्ती करना? जो सेल्फिश हो, दोस्ती उनसे करो जो समर्पित हो, जो समर्पित हो। और जब कोई छोड़ के चला भी जाए दोस्त, तो चिंता नहीं करना, स्टेटस पर एक बात लिखना, अब न तुम आते हो न तुम्हारी यादें आती हैं। अब न तुम आते हो न तुम्हारी यादें आती हैं, लग रहा है हमारा मन कहीं और लग रहा है। छोड़ो। अरे जो धोखा देके गया उसके लिए क्या रोना?
हाँ, जो साथ निभा रहा है उसको देखो ना, जो तुम्हारा साथ निभा रहा है तुम उसको देख नहीं रहे, और जो एक धोखा दे गया तुम उसकी चाह में लगे हो। एक बार दो बार दोस्त को मनाना, और आपको मालूम चल जाए कि स्वार्थी है तो छोड़ देना। गुस्से में हो तो अपना लेना कि अपने ही तो दोस्त हैं। स्वार्थी हो तो छोड़ देना। दो दोस्तों की लड़ाई हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक ने कह दिया तेरे मेरे संबंध खत्म, आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तू मुझसे नहीं करेगा। वो कहता है भाई तू अपना नियम ले, मेरा नियम तू क्यों ले रहा है? तू बात नहीं करेगा ना तो तू मत कर, मैं तो करूंगा। बढ़िया किराने की दुकान थी उस दोस्त की, बढ़िया शाम को रोज की तरह जाए, काजू का डिब्बा खोले, 4 काजू खाए, और भाई जय जिनेंद्र, वो यूं एक्शन करते कि भग। अगले दिन फिर गया, ये डिब्बा खोले, 4 काजू खाए, आगे बढ़ जाए। उसने काजू की डिब्बा हटा दिया, वो अंदर गया, कुछ और खा के आ गया। अच्छा, नौकर को पता, पिताजी को पता कि खास मित्र है। 9 महीने उसने लगातार दोस्त के साथ ऐसा किया। 9 महीने बाद दोस्त कहता है तो नहीं मानेगा तू? नहीं, बोल चला चाय पीते हैं। अगर दोस्त नाराज है तो मना लेना, लेकिन दोस्त अगर स्वार्थी है तो छोड़ देना, फिर छोड़ देना। वो जो बार बार आपसे सफाई मांगे, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो। अपना तो उसूल है, जो बार बार हर बात की मांगे सफाई, उसकी अपने जीवन से जल्दी करते विदाई। रखना क्या? जिसका नजरिया हमारे प्रति अच्छा नहीं हो उसको पास में रख के क्या करना। आज का फेस ये चल रहा है, लोग अट्रैक्ट होते हैं चेहरों से, गाड़ी से, मोबाइल से, पैसे से, और दोस्ती करते हैं, और आगे जाके नुकसान लगता है। लड़कियां होंगी तो बिकी मिलेंगी या कटी मिलेंगी, और लड़के होंगे तो कटे मिलेंगे, टूटे मिलेंगे। समझे संभले, दोस्ती भावुकता में नहीं होती, दोस्ती तो भावों से होती है। कहते हैं कि गुण मिले तो होती है शादी, और अवगुण मिले तो होती है दोस्ती। दोस्त ढूंढो, जीवन में दोस्त होना चाहिए जिनके साथ बैठे हैं, अपन बोलें, अपनी बात शेयर करें, जो अपनी बात का बुरा ना माने। उसकी कितनी भी तुम खींच दो, फिर भी वो शाम को बोले कि यार तूने इतनी देर तक खींचता रहा, पानी पी ले, तेरा गला सूख गया होगा। ये दोस्त है। तो जो अपना काम निकलने के बाद तुम्हें पूछे ही नहीं, वो स्वार्थी है। एक बार अपने दोस्त को कोई ना कोई काम दे देना जो उसकी ताकत के बस में हो, फिर देखना। मैंने एक से कहा कि दोस्त की परीक्षा कर लेना। उसने दोस्त को फोन लगाया, यार पैसे की बहुत आवश्यकता है। कितने? बोले जितने तेरे पास हो। दोस्त रिटर्न करता है, देख मेरे पास पर्सनल सेविंग्स और घर मिला के 50 लाख हैं, इतनी अभी कर दूंगा, और कुछ हो तो बता। उसने ये नहीं पूछा कब वापस करोगे। ये सच्ची दोस्ती है। ये दोस्ती है जहां पैसा बीच में एक बार आ जाए दोस्ती के, सब खत्म। शादी कर ली अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना पत्नी चौखट के बाहर नहीं जाएगी, दोस्त शमशान के बाद भी साथ निभाएगा। इसलिए दोस्ती कभी ना तोड़ें, दोस्ती कभी ना छोड़ें, मित्रता को ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति से करें जो वास्तविकता में दोस्ती के योग्य हो। बैंड बांधने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। जो आपके लिए किसी की भी बैंड बजा दे वो दोस्त कहलाता है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की